हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा में सबसे पहला टॉपिक है गणित के अंतर्गत अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव और स्थानीय मान, ये सभी जो है नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं। तो सबसे पहला है हमारा, यहाँ हम डिस्कस करेंगे जो डेसिमल सिस्टम। तो यहाँ है किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 संकेतों या अंकों का प्रयोग किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होते हैं, जो है 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। इनकी विशेषताएं क्या हैं? संख्याओं को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग होता है 0 से 9 तक। दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सब हैं। उन अंकों के कुछ अंकों के दो मान होते हैं। एक तो होता है वास्तविक मान या जातीय मान, और दूसरा होता है स्थानीय मान। वास्तविक मान जो उसका फेस वैल्यू, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जो कभी भी बदलता नहीं है, और यह उसका शुद्ध मान होता है। स्थानीय मान जो है उस अंक के स्थान विशेष के कारण बदल जाता है, उसीलिए उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। अब उसके बाद से है संख्याओं का स्थानीय और जातीय मान कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ भी कुछ एग्जाम्पल हैं। भारतीय गणना प्रणाली जो है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से संख्या को शब्दों में, अंकों में लिखना, ये बहुत ही आसान सा है, तो इसमें कोई वो कठिन नहीं है। उसके बाद से शब्दों, अंकों से शब्दों में भी लिखा जा सकता है, वो भी है। और उसके बाद से है यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली है, जो ये हम देख रहे हैं, जिसमें इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे करके है, बिलियन भी होते हैं। उसके बाद से है संख्याओं के प्रकार। प्राकृत संख्या, गणना करने वाली सभी संख्याएं, जैसे 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। पूर्ण संख्या है, जिसमें प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाया जाता है, तो उस समूह को जो है पूर्ण संख्या कहा जाता है। सम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वे विषम संख्याएं होती हैं। उसके बाद से है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके गुणनखंड 2 होते हैं, 2 से अधिक होते हैं। और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड, एक तो स्वयं और एक वो एक। उसके बाद से परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है। पूर्ण वर्ग संख्या है, क्रमागत सम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या है, द्विअंकीय संख्या यहाँ दिए गए हैं। उसके बाद से है n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कैसे लिखी जाती है, n अंकों की छोटी से छोटी संख्या कैसे लिखी जाती है। उसके बाद से ऋणात्मक संख्या है, वो भी हम देख ले रहे हैं यहाँ, ये जो है। उसके बाद से हमारी जो विभाज्यता की जांच करनी है, कैसे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, तो ये जो है हम आसानी से सीख सकते हैं और जान सकते हैं। हिंदी और अरबी में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो एक अंक की कुल कितनी संख्या है, 9, 2 अंक की 90, ये सब एक वन लाइनर है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी हैं और बहुत ही आसान है। यहाँ पे कुछ रोमन अंक भी दिए गए हैं कि रोमन अंक में कैसे लिखी जाती है। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं का योग, n तक की सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, ये है इम्पॉर्टेंट। अगर किसी तरह की कोई समस्या होती हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो ये थी। उसके बाद से गणित पर जो संक्रियाएं होती हैं, सबसे पहला है जोड़। जोड़ कैसे किया जाता है, इसकी अवधारणा है, ये समझाया गया है बहुत ही आसान तरीके से। उसके बाद से है घटाना, निकालना, तुलना करना, पूरक जोड़, ये सब है, उसकी अवधारणा है। और उसके बाद से है गुणा, यानी एक ही संख्या को बार बार जोड़ना ही गुणा कहलाता है। उसके 3 पार्ट्स होते हैं,
गुण, गुणक और गुणनफल, क्रम विनिमय नियम होता है, ये जो यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद से है हमारा डिवीजन। डिवीजन में है भाजक, भाज्य, भागफल संबंध, उसमें कैसे किया जाता है और कैसे भाग किया जाता है वो भी है, ये हमारा है। उसके बाद से हमारा जो भिन्न होता है फ्रैक्शंस, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, उचित भिन्न, विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न, इकाई भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, उनका चित्र द्वारा निरूपण कैसे किया जाता है ये समझाया गया है। उसके बाद से है 4 बराबर भागों में बांटना है, तो वो जो है 1/4 1/3 ये जो दिया गया 8 बराबर भागों में, और यहाँ एग्जाम्पल भी दिए हैं। भिन्नों का योग भी होता है जब हर समान हो। फिर भिन्नों का अंतर, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, ये सब चीज़ें हैं जो गणित में बहुत सारी इम्पोर्टेंट है। आरोही अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद से BODMAS का जो रूल होता है वो क्या है, सबसे पहले जोड़, घटाव, गुणा, भाग, रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, कर्ली ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक, ये जो है उनके तरीके से होता है। सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट यानी सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर मझला, फिर छोटा, उसके बाद से बार ब्रैकेट यानी रेखा कोष्ठक, उसके बाद से भाग, गुणा, घटाव, जोड़, और सबसे अंत में जोड़ करते हैं। इसको एग्जाम्पल के द्वारा बहुत इजीली तरीके से समझा जा सकता है। उसके बाद से उनके ऊपर जो है एप्लीकेशंस होते हैं, तो वो हम अगले पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।